अगस्त का महीना था। उस समय स्कूल में पढ़ता था। मुझे प्यार के बारे में काफ़ी कुछ मालूम था, जैसे कि प्यार क्या होता है, कैसे करना होता है। मैं जब स्कूल में आता था और आकर अपने मकान के ऊपर पढ़ने के लिए चला जाता था। हमारे घर के पास एक घर था। उस घर में एक भाभी रहती थी। उसका पति फौज में नौकरी करता था। उस भाभी के अभी तक कोई भी बच्चा नहीं हुआ था, क्योंकि शादी हुई अभी 2 साल हुआ था। भाभी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उसका नाम प्रीति था। मुझे उसका गोरा चिट्टा रंग बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मैंने कभी उसके बारे में गलत नहीं सोचा था। मैं जब भी अपने घर मकान के ऊपर पढ़ने के लिए जाता था, भाभी मुझे देखती रहती थी और देखकर हंसती रहती थी। उसके दिल में मेरे लिए प्यार था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि एक दिन मैं अपने मकान के छत पर ऊपर पढ़ने के लिए गया और भाभी सामने बाथरूम में नहा रही थी। उस बाथरूम का दरवाज़ा खुला छोड़ा हुआ था। भाभी ने बाथरूम का दरवाज़ा जानबूझकर खुला छोड़ा था, ताकि मकान के ऊपर से मैं उसको देख सकूं। जब भी मेरा ध्यान उस भाभी की तरफ पड़ा और मेरे होश उड़ गए। उसके मालूम था कि उसके देख रहा हूँ, लेकिन उसे दरवाज़ा बंद नहीं किया। वह जानबूझकर मुझे अपना आप दिखा रही थी। जब तक उसने नहाया नहीं, तब तक उसको देखने से हटा भी नहीं। नहाने के बाद उसने कपड़े डाले और सीधे मेरी तरफ देखने लगी, लेकिन उसने मुझे कुछ बोला नहीं। नहाने के बाद उसने पीले रंग का सलवार सूट पहना था। उस सूट में वो बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही थी। मुझे उसे प्यार भी हो चुका था। भाभी इतनी सुंदर थी कि सभी फिल्मी अभिनेताओं उसके सामने जीरो लग रही थी। उसके अगले दिन मैं अपने मकान के ऊपर घूम रहा था। भाभी भी अपने मकान के ऊपर आ गई। ने मुझे अपने पास बुलाया और बोला, तुम कल क्या देख रहे थे जब मैं बाथरूम में नहा रही थी? उस टाइम मैंने बोला, कुछ नहीं। भाभी उसने बोला, कुछ ना कुछ तो ज़रूर देख रहे थे। उसने बोला कि आपको बताना ही पड़ेगा, आप क्या कर रहे थे? फिर मैंने भाभी को बोला दिया कि मैं आपको देख रहा था। उसने बोला कि मेरे क्यों देख रहा था? मेरे पर क्या फूल लगे हुए जो मुझे देख रहा था? मैंने बोला, नहीं ऐसा नहीं है, मैं अपने मकान के ऊपर घूम रहा था, आप मुझे दिखाई गई और मैं आपको देखने लगा। फिर उसने बोला कि तुमने मेरा क्या देखा? मैं कुछ भी नहीं बोला। उसने फिर थोड़ा गुस्से में होकर पूछा, तूने मेरा क्या देखा? और मैंने बोल दिया कि मैं आपका सब कुछ देख लिया। उसने बोला कि जब मत कुछ मतलब क्या? मैंने बोला कि मैं आपके नहाते हुए देखा। उसने बोला कि तुम मुझे देखने का इतना ही ज़्यादा शौक है तो चलो मेरे साथ घर में चलो और मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। तो बोला कि अभी मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मेरे कमरे में आ जाना। फिर भाभी वहाँ से चली गई और मैं भी समझ गया कि वो मुझे अपने कमरे में क्यों बुला रही है। फिर मैं अपने मकान के ऊपर एक घर में चला गया और नीचे उतर कर उसके कमरे में जा पहुँचा। तो मुझे देखकर वो हंसने लगी और बोली, आ गया तू? फिर बोला, मैं अपने ही, मुझे बुलाया। फिर भाभी हंसकर बोली कि बुलाया तो मैं नहीं था आपको, लेकिन तुम सच में आ गए, मुझे मालूम नहीं था कि। फिर बोला कि क्या काम है? मैंने बोला, काम तो कुछ नहीं, लेकिन आप के कहने पर आया हूँ। वो वो हंस कर बोली कि अच्छा, तुम मुझे देखने के लिए आ गए। लेकिन मैं चुप रहा। उसने मुझे बोला कि देख लो अपने, मेरा क्या देखना, देख सकते हो। उसने बोला कि मैं आपकी अच्छी दिखती हूँ, इसीलिए आप मुझे देखने के लिए आए हो? मैंने बोला जी। फिर उसने बोला कि सलवार सूट में दिखना चाहता हूँ, तो फिर बाथरूम जैसा देखना चाहता हूँ। मैंने बोला कि अगर आप मुझे सलवार सूट में देखा बहुत अच्छी लग रही थी। तो उसने बोला कि ठीक है, सलवार सूट में देख लो। उसने पीले कलर का सलवार सूट पहना हुआ था। सूट में काफ़ी ज़्यादा उस अच्छी दिख रही थी। फिर उसके बाद उसने मुझे वहाँ से भगा दिया और 3-4 दिन बाद भी मुझे वही सीन याद आते रहे। मैंने उसका सब कुछ देख लिया था, उसने मेरा सब कुछ देख लिया था। फिर उसने बोला था कि तुमको बहुत चाहने लगी हूँ, मुझे कभी छोड़ना मत। उसके बाद बहुत समय गुजर गया। हफ्ते में 1 बार, कभी 2 बार हम ऐसे मिलते रहे। फिर धीरे धीरे हमें घर वालों को भी उसका मालूम चलना शुरू हो गया। मेरी मम्मी मुझसे बहुत जाए कि बेटा वो शादीशुदा, उसके साथ ऐसा काम करना पाप है। मुझे अपनी कस्में भी दी, आज के बाद तू उसके भाव कभी नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। फिर हम दोनों सलाह की कि आज के बाद आपके घर नहीं, लेकिन कहीं बाहर में मिलने
रहेंगे। फिर मैं स्कूल जाने के बहाने उसके साथ कहीं चला गया था, पैसे भी वहीं खर्च करती थी और मुझे खिलाती पिलाती थी। उसका कोई कसूर नहीं था, क्योंकि उसका पति उसके साथ नहीं रहता था, वो नौकरी करता था। वो अपनी हवस के पूरा करने के लिए मेरे साथ ऐसा करती थी। लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा था कि ऐसा कोई महीना तक चलता रहा, कुछ मालूम नहीं चला। मेरे घर वाले सोच रहे थे कि हमारा बेटा अभी सुधर चुका है, लेकिन उसका मालूम नहीं था कि एक दिन उसका फौजी पति घर छुट्टी आ गया। 1 महीने की छुट्टी आया था। भाभी उसके साथ बहुत खुश थी और काम का उसने ज़रूरत था, उसका काम उसका पति पूरा कर रहा था। उसको बहुत इशारे पर करता था, लेकिन वो मेरी तरफ देखती नहीं। उसके बाद 8-9 साल गुजर गए। हमारा रिलेशन ऐसे ही चलता रहा और उसके बाद कुछ समय बाद मेरी शादी हो गई। शादी के बाद बहुत रिलेशन उसके साथ बना रहा। फिर घरवाली को भी मेरे बारे में मालूम चल गया और नहीं हटा तो मेरी घरवाली ने किसी लड़के के साथ रिलेशन बनाना शुरू कर दिया, जिसके बारे में मुझे काफ़ी बाद मालूम चला कि मुझे अपने कर्मों पर बहुत पछतावा आ गया। मैंने सोचा कि किसी दूसरे का घर बर्बाद कर रहा, लेकिन मेरा अपना घर ही बर्बाद हो गया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए।